हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में समझेंगे बियरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी को। गाइस, मैं इस कैंडल स्टिक पैटर्न को इंडिसियन कैंडल बोलता हूं। गाइस, अगर आप बियरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए। तो गाइस, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइस, लॉन्ग लेग्ड डोजी का फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से होता है। लॉन्ग लेग्ड डोजी में ग्रीन बॉडी हो सकती है छोटी सी, या फिर छोटी सी रेड बॉडी हो सकती है, या फिर बिल्कुल भी बॉडी नहीं होगी। मतलब जहाँ पर प्राइस ओपन हुआ होगा वहीं पर प्राइस क्लोज होगा। और लॉन्ग लेग डोजी में अपर बिग का पार्ट 50% हो सकता है, या फिर अपर बिग का पार्ट 60%, लोअर बिग का पार्ट 40% हो सकता है, या लोअर बिग का पार्ट 60%, अपर बिग का पार्ट 40% हो सकता है। या आप इस प्रकार से समझिए कि अपर और लोअर बिग का जो रेशो रहता है ना, वो या तो 50-50 का रेशो होगा, या फिर होगा 40:60 होगा, या फिर 60:40 होगा। मतलब अगर अपर बिग 40% है तो लोअर बिग 60% होगी, अगर अपर बिग 50% है तो लोअर बिग भी 50% होगी, एंड अगर अपर बिग 40% है तो लोअर बिग 60% होगी। बियरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी के रूल्स। गाइस, इसमें पहला रूल्स है, इंडिसिजन कैंडल लॉन्ग लेग्ड डोजी इज अ सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। मतलब जो लॉन्ग लेग्ड डोजी, बियरिश लॉन्ग लेग्ड डोजी जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है जो कि इस प्रकार से बनता है। नेक्स्ट रूल है इसमें, इट इज ए फॉर्म व्हेन बोथ वायर एंड सेलर्स आर फाइटिंग टू कंट्रोल द प्राइस। इसका मतलब यह हुआ कि वायर्स और सेलर्स के बीच में फाइटिंग होती है प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। बट नो वन इज सक्सेसफुल इज गेनिंग कम्प्लीटली कंट्रोल ओवर द प्राइस। इसका मतलब यह हुआ कि कम्प्लीटली प्राइस के ऊपर कंट्रोल न तो बायर्स का रहता है न सेलर्स का रहता है। रूल नंबर 3, इंडिसिजन कैंडल फॉर्म आफ्टर अ अपट्रेंड एट अ रेजिस्टेंस लेवल। इसका मतलब यह हुआ कि जो इंडिसिजन कैंडल बनती है, जो बियरिश इंडिसिजन कैंडल बनती है, जिसको हम बियरिश लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं, वह अपट्रेंड के बाद में बनेगी। सपोज मान के चलिए कि इस प्रकार से अपट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है तो यहाँ पर एक बियरिश लॉन्ग लेग डोजी इस प्रकार से बनेगी, या फिर रेजिस्टेंस लेवल के पास में बनेगी। सपोज माने चलिए इस प्रकार से कंटिन्यू अपट्रेंड तो ऑलरेडी चल ही रहा है, लेकिन इस लेवल के आसपास में आके यहाँ पर कहीं पर रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो रेजिस्टेंस के पास आकर इस प्रकार से एक बियरिश लॉन्ग लेग डोजी बन सकती है। रूल नंबर 4, द कैंडल फॉर्म आफ्टर अ लॉन्ग लेग डोजी शुड बी अ बियरिश कैंडल। इसका मतलब यह हुआ गाइस कि कंटिन्यू अपट्रेंड के बाद में यहाँ पर एक लॉन्ग लेग डोजी बनती है, उसके बाद में यहाँ पर एक बियरिश कैंडल होनी चाहिए, यानी कि उसके बाद में जो फॉलो थ्रो कैंडल बने वो बियरिश कैंडल बननी चाहिए। यहाँ पर बुलिश कैंडल नहीं बननी चाहिए, सिर्फ यहाँ पर बियरिश कैंडल बनने चाहिए। गाइस, एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर चार्ट ड्रॉ करके रखा हुआ है, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की हुई है कि यहाँ से एक कंटिन्यू अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पर एक सर्किल बनाए, इस सर्किल के अंदर आपको बियरिश लॉन्ग लेग डोजी बना हुआ दिख रहा है। ओके, उसके बाद में क्या हुआ है, कंटिन्यू प्राइस नीचे गिरा हुआ है, लेकिन उससे पहले हमें यह भी चेक करना है कि जो बियरिश लॉन्ग लेग डोजी फॉर्म हुआ है यहाँ पर, इसके बाद में नेक्स्ट कैंडल फॉलो थ्रू कैंडल है ना, वो बियरिश कैंडल होनी चाहिए। ओके, एंड हमें यह भी चेक करना है कि अगर अप ट्रेंड है और बियरिश लॉन्ग लेग डोजी फॉर्म हो रही है तो वहाँ पर कहीं पर ऊपर रेजिस्टेंस हो तो यह कैंडल स्टिक बहुत अच्छा काम करती है। गाइस, चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल चार्ट में। गाइस, पहला एग्जाम्पल लिया है मैंने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का। गाइस, आपको दिख रहा होगा यहाँ से कंटिन्यू एक अप ट्रेंड बना हुआ है। अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पर मैं सर्किल बना देता हूँ। इस सर्किल में यहाँ पर एक
लॉन्ग लेग डोजी बनी हुई है जो कि बियरिश साइन के साथ में बनी हुई है। एंड उसके बाद में जो नेक्स्ट फॉलो थ्रू कैंडल बनी हुई है वह भी आपकी बियरिश कैंडल ही बनी हुई है। एंड हमें यह भी चेक करना है कि जो बियरिश लॉन्ग लेग डोजी बनी हुई है रेजिस्टेंस के पास में बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। तो यहाँ पर प्राइस कंटिन्यू रेजिस्टेंस लेते हुए आ रही है। अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पर कंटिन्यू प्राइस ने यहाँ पर होल्ड किया, रेजिस्टेंस लिया है, फिर प्राइस नीचे आई, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आई, फिर से ऊपर गई, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर से आई, फिर रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर एक कंटिन्यू रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे गई हुई है। उसके बाद में कंटिन्यू प्राइस ऊपर गई है, ऊपर जाके यहाँ पर एक बियरिश लॉन्ग लेग डोजी बनाया हुआ है। एंड उसके बाद में एक फॉलो थ्रू कैंडल बनी हुई है, वह भी आपकी बियरिश कैंडल बनी हुई है। अब हमें इस बियरिश लॉन्ग लेग डोजी के बेस पे ट्रेड प्लान करना था। तो चलिए देखते हैं वो किस प्रकार से ट्रेड प्लान करना था। सबसे पहले मैं पूरी ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। ओके, चलिए मैं ड्राइंग रिमूव कर दिया। अभी हमें इसमें शॉर्ट की पोजीशन बनानी है। तो वो किस प्रकार से बनानी है, हमारी एंट्री कहाँ पर रहेगी, हमारी एंट्री रहेगी लॉन्ग लेग डोजी के लो के नीचे, जस्ट लो के नीचे हमारी एंट्री रहेगी और उसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ा सा बफर लाएंगे स्टॉप लॉस और हमारा टारगेट रहेगा 1:2। डाउन साइड में हमारा टारगेट 1:2 रहेगा। ओके गाइस, इस ट्रेड में 2:1 का टारगेट इजीली अचीव हुआ है। गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा मारुति सुजुकी का, जिसमें मैंने 10 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हुआ है। गाइस, मारुति सुजुकी में देखते हैं यहाँ से एक कंटिन्यू अप ट्रेंड बना हुआ है। अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पर मैं सर्कल बनाता हूँ। इस सर्कल में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक बियरिश लॉन्ग लेग डोजी बना हुआ है। एंड उसके बाद में जो फॉलो थ्रू कैंडल बनी हुई है वह भी बियरिश कैंडल बनी हुई है। तो इसमें हम एंट्री ले सकते हैं। एंट्री किस प्रकार से प्लान करनी है, एंट्री रहेगी हमारी लॉन्ग लेग डोजी के जस्ट बिलो, उसके नीचे, और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा लॉन्ग लेग डोजी के ऊपर। थोड़ा सा बफर लाएंगे और टारगेट रहेगा हमारा डाउन साइड में 1:2, जो कि आराम से मिला है। गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक का, जिससे मैंने 5 मिनट का चार्ट लगा के रखा है। गाइस, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कंटिन्यू एक अप ट्रेंड बना है। अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पर सर्किल में आपको दिख रहा होगा एक लॉन्ग लेग डोजी बना हुआ है। मतलब लॉन्ग लेग डोजी और जो नेक्स्ट उसके बाद में नेक्स्ट फॉलो थ्रो कैंडल बनी हुई है वह भी एक बियरिश साइन दे रही है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। तो इसमें हम एंट्री किस प्रकार से लेंगे, इस कैंडल के लो के नीचे एंट्री रहेगी हमारी और इसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट नीचे की तरफ 1:2 रहेगा, जो कि आराम से मिला है। आपको 1:3 का टारगेट मिला है, मतलब 1 रुपये का लॉस और 3 रुपये का प्रॉफिट। गाइस, यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे क्या है कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। गाइस, मिलते हैं इसी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।